स्वामी जी, मैं संजय उपाध्याय, मदरलैंड एक दैनिक समाचार पत्र है, उसका संपादक है। मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि हम जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का चौथा आगे कार्यक्रम करने वाले, पांचवा कार्यक्रम जो करने वाले हैं, पूरे देश में और इवन विदेशों में भी जो पत्रकार बंधु हैं उनके बीच में एक चर्चा बहुत तेज गति से चल रही है कि इसमें जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी या उसकी घोषणा होगी तो यहाँ पे बाकी धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं उनका क्या स्थान होगा? ठीक है, मैं सुनिए, बैठ कर सुनिए। सबके पूर्वज सनातन वैदिक और हिंदू थे। ऐतिहासिक दृष्टि से अकाट्य तथ्य है। मोहम्मद साहब स्वयं मुसलमान नहीं थे, ईसा मसीह स्वयं क्रिश्चियन नहीं थे, हिंदू ही थे। इनके पूर्वज भी सनातन वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि श्रीमन नारायण के श्री विग्रह से सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन और शत्रुपा के रूप में अभिव्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से संभावित 84 लाख योनियों में स्त्री शरीरों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया और मनु जी ने योग बल से संभावित 84 लाख योनियों में पुरुष शरीर के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंध के अनुशीलन से यह तथ्य ख्यापित होता है कि मरीचि तथा कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से न केवल देवता, धनुज इत्यादि बल्कि तरुलता, गुल्म, स्थावर प्राणियों की भी अभिव्यक्ति हुई। इन सब दृष्टियों से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। श्रीमन नारायण सबके प्रथम पूर्वज सिद्ध होते हैं, पूर्व सिद्ध होते हैं, वही सबके प्रथम गुरु सिद्ध होते हैं। इस कल्प में श्रीमन नारायण से लेकर हम आप तक 1,97,29,59,122 वर्षों की अवधि समाप्त हो चुकी है। इतना हमारा पुराना सनातन सिद्धांत इस कल्प में सिद्ध होता है। जितनी आयु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की है उतनी ही आयु सनातन वैदिक और हिंदू की है। 1,97,29,59,122 वर्षों की जो हमारी अकाट्य परंपरा है, जो कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है, कोई फूंक मारकर उसे उड़ा नहीं सकता। अतः सूत संहिता में डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत ही एकमात्र धर्म है, बाकी धर्माभास हैं। हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में ख्यापित किया कि बुद्धि का, जीव का स्वभाव होता है तत्व का, तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। अगर हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर किसी तथ्य को ख्यापित करते हैं तो व्यक्ति का हृदय और व्यक्ति स्वयं उसे मानने के लिए उद्यत होता है। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम तंत्र से भी कहीं विरोध नहीं प्राप्त। इसका अर्थ क्या है? सबको इस तथ्य को अब जानना चाहिए और जान भी चुके हैं सब कि हमारे पूर्वज भी सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। तो अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने में कोई आपत्ति नहीं। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से हमारा सिद्धांत अत्यंत परिपुष्ट है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का जो विज्ञान सनातन शास्त्रों में अंकित है, उसके आधार पर विज्ञान और वैज्ञानिक विदिशा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धांत के बल पर, तथ्य के बल पर हम इस बात को कहते हैं कि सब के पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना गौरव की बात। अविकसित नहीं थे, विकास की पराकाष्ठा, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति की पराकाष्ठा उनके जीवन में सन्निहित थी। 32 विद्या, 64 कला के विशेषज्ञ मर्मज्ञ भी थे। विद्या उसको कहते हैं वाणी के द्वारा जिसकी सिद्धि हो, कला उसको कहते हैं मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति भी चटाई आदि बिनने में समर्थ हो। अर्थात कला
मुख के द्वारा भी संपादित है, विद्यावाणी के द्वारा संपादित है। शुक्र नीति के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। इसको आजकल साइंस और आर्ट कहते हैं। आगे